Hello everyone, I am your coach Ganesh Yadav and you are watching me on English वाला पाठशाला। डियर लर्नर्स, 30 डेज की बेसिक इंग्लिश कोर्स का आज है डे 10th। आई होप आप लोग अभी तक के सारे वीडियोस देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियोस। वेट, डोंट बी सीरियस, अभी जाकर नहीं देखना है, पहले ये वाला वीडियो तो फिनिश करो भैया, देन यू कैन गो फॉर वॉचिंग द प्रीवियस वीडियोस। सो डियर लर्नर्स, आज हम शुरू करने वाले हैं यूज ऑफ हैव। अभी तक की प्रीवियस क्लासेस में जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, आई गेस आप लोग उनका प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हैव के बहुत सारे यूजेस आपको पढ़ने को या सुनने को या देखने को मिलते हैं। एंड यू पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो रहा है, वहाँ पर उसका मीनिंग क्या हो रहा है। आज की इस क्लास में हम डिटेल से समझेंगे कि हैव को हम कैसे डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड फॉर द स्पोकन इंग्लिश पर्पस, हाउ कैन वी प्रिपेयर सो मेनी डिफरेंट सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हैव। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, इट इज रिटन देयर आर फॉलोइंग यूजेस ऑफ हैव इन इंग्लिश। इंग्लिश में हैव के ये डिफरेंट यूजेस हमें देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज एज अ मेन वर्ब। डियर लर्नर्स, आपने देखा होगा कई बार हैव को हम मेन वर्ब के जैसे यूज करते हैं। हमारी एक क्लास में हमने समझा था टाइप्स ऑफ वर्ब्स, जहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो प्रकार होते हैं किसी भी वर्ब के। हैव का फर्स्ट यूज है वो है एज अ मेन वर्ब। एज अ मेन वर्ब इसके दो यूजेस हो जाते हैं, जो एंड द फर्स्ट वन इज पास में होना एंड द सेकंड वन इज लेना, जो कि रिप्लेसमेंट होता है टेक का। सो पास में होने के सेंस में हम इसको कैसा यूज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा मेरे पास कई सारे दोस्त हैं, मेरे पास कई सारे ड्रेसेस है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मतलब वो सारी चीजें जो आपके पास है उनको आप इंग्लिश में बोलने के लिए हैव का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, I have very beautiful dress to wear या to put on। ऐसे करके आप पास में होने के सेंस में हैव का यूज करते हैं। बाय द वे, सारे टॉपिक्स में आपको डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाने वाला हूं, अभी हम इनका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। सेकंड यूज हो जाता है टू ऑफर समथिंग टू समवन। जब हम किसी को कुछ चीज ऑफर करेंगे वहां पर हम इसका यूज करेंगे, जैसे कि हैव सम बिस्किट्स, हैव अ टी, हैव अ कप ऑफ टी या हैव सम वाटर। ऐसे करके हम इसका ऑफर के सेंस में यूज करते हैं। आपने हिंदी में एक शब्द सुना ही होगा, लीजिए, है ना, चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, थोड़ी और रोटी लीजिए, ऐसे करके हम यूज करते हैं। थर्ड इसका जो यूज हो जाएगा वो होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका हम हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज करेंगे। जैसे मुझे बताना है कि मैंने मेरा काम कर लिया है, जैसे कि मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। ऐसा करके आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज एज अ मॉडल वर्ब। दोस्तों, हम हैव के साथ टू लगा करके इसका मॉडल वर्ब के जैसे यूज करते हैं, जो कि रिप्लेसमेंट हो जाता है मस्ट का। मस्ट मीन्स कोई काम जरूरी है या फिर मजबूरी वश आपको करना पड़ता है। जैसे मुझे सुबह रोज जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर माई स्कूल। या मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। मुझे रोज होमवर्क करना पड़ता है, आई हैव टू डू होमवर्क डेली। अगर आप इसको पास्ट के सेंस में यूज करेंगे तो वहां पर आपको हैड टू यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हैड हैव का सेकंड फॉर्म होता है। सो हैड टू मतलब कोई काम करना पड़ता था या करना पड़ा। ऐसा करके आप विल हैव टू का यूज करेंगे फ्यूचर के लिए, जैसे कोई काम करना होगा या करना पड़ेगा। आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं डिटेल से अगली स्लाइड में। आई गेस आप लोगों को इनका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस यूजेस वन बाय वन इन द डिटेल फॉर्म। आइए समझते हैं अगली स्लाइड में इनके यूजेस डिटेल वाइज। सो हियर वी हैव द फर्स्ट यूज ऑफ हैव एंड दैट इज एज अ मेन वर्ब। हम लोग इसका मेन वर्ब के जैसे यूज करेंगे। तो आपको पता है मेन वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ रूप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सो फर्स्ट फॉर्म इसका हो जाएगा हैज और हैव, सेकंड में हो जाता हैड, थर्ड भी इसका हैड ही रहता है, और फोर्थ फॉर्म इसका हो जाएगा दैट मीन्स आईएनजी फॉर्म हैविंग। नाउ लेट्स गो फॉर द फर्स्ट यूज, और फर्स्ट यूज हमारा हो जाएगा पास में होना। प्रेजेंट टेंस के सेंस में इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो होगा पास में होना। जैसे मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक डॉग है, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ऐसे करके। सो अगर आप प्रेजेंट में इसका यूज करेंगे तो वहां पर हैव और हैज अलग अलग दो वर्ब्स यूज करनी पड़ेगी, जहां पर आपको प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज का यूज करना होता है। सेंटेंस है मेरे पास एक बाइसिकल है, आई हैव अ बाइसिकल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव सो मेनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। मेरे पास कई सारी खूबसूरत ड्रेसेस हैं। नेक्स्ट इज आई हैव 100 रुपीज इन माई पॉकेट। मेरे जेब में 100 रुपए हैं, आई हैव 100 रुपीज इन माई पॉकेट। नेक्स्ट है ही हैज अ डॉग, उसके पास एक डॉग है। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई मॉम हैज सो मेनी साड़ीज। मेरी मॉम के पास बहुत सारी साड़ीज है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने आई के साथ हैव का यूज किया, बट ही के साथ हैज, और माई मॉम जो है उनके साथ भी हमने हैज का यूज किया है। सो वी अंडरस्टैंड कि अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होंगे जैसे आई, वी, दे, यू, तो उनके साथ हम हैव का यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे, इट या कोई नाम रहेगा, तो वहां पर हम हैज का यूज करेंगे। सो ये तो हो गया हमारा सिंपल अंडरस्टैंडिंग अबाउट हैव, हैज इन प्रेजेंट टेंस। सो यहां तक हमने हैव के कुछ सिंपल से यूज समझ लिए। आइए समझते हैं उसके कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोग यूज करेंगे डू और डज का। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज, देन नॉट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट।
सेंटेंस है मेरे पास पैसे नहीं है, इंग्लिश हो जाएगा आई डोंट हैव मनी, या फिर आप बना सकते हैं आई हैव नो मनी। ध्यान रखिए, या तो आप डोंट का यूज करो और हैव लगाओ, या फिर हैव के बाद डायरेक्टली नो करके भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट का, उसके पास किताबें नहीं है, ही डजंट हैव बुक्स, उसके पास किताबें नहीं हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने डज के बाद यहाँ पर हैव का यूज किया है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का ये रूल होता है कि जहाँ पर हमने डज को यूज किया, रूल इज दैट कि हम जहाँ पर डज का यूज करेंगे वहाँ पर हम वर्ब में से एस और एस को रिमूव कर देंगे, इसलिए यहाँ पर हमने हैव को लिखा है। सेंटेंस हो जाएगा ही डजंट हैव बुक्स। इसको भी आप नो से बना सकते हैं, जैसे ही हैज नो बुक्स या ही हैज नो कार, ही हैज नो मनी, ही हैज नो टाइम, सो मेनी लाइक। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स लिखे हैं, आप अपनी कॉपी में एटलीस्ट 5 to 10 सेंटेंसेस बनाकर रखेंगे, जैसे लाइक आई डोंट हैव टाइम, डोंट हैव नोटबुक, आई डोंट हैव सो मेनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव अ बाइसिकल। देन आप सिंगुलर के लिए बना सकते हैं लाइक शी हैज नो कार, शी हैज नो टाइम फॉर मी, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, और माई पापा हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में या फेयर नोटबुक में एटलीस्ट 5 to 10 सेंटेंसेस बना के रखेंगे विद हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट यूज एंड दैट इज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बनाने में हम हैव को कैसे यूज करते हैं, हैव का कैसे यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर हो जाएगा डू और डज को हम आगे लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस है क्या आपके पास पैसे हैं, इंग्लिश हो जाएगा डू यू हैव मनी, और इसका सिंगुलर हो जाएगा डज ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसे हैं। ऐसा करके आप लोग किसी को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइक डू यू हैव टाइम फॉर मी, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन फॉर मी, या डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, डू यू हैव अ वाटर बॉटल, डू यू हैव एनी फ्रेंड हियर। ऐसा करके आप लोग क्वेश्चंस ऐसा करके भी आप लोग क्वेश्चंस के 5 से 10 सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हैव का यूज कुछ और भी डिफरेंट तरीके से हम करते हैं, और लेट अस गो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट। द लिस्ट ऑफ यूजेस हैव के जो नेक्स्ट यूजेस हैं वो है फॉर डिजीज। हम लोग बीमारियों के लिए या डिसीज के लिए भी हैव का यूज करते हैं, जैसे मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। आप लोगों ने हिंदी में कभी ऐसा सेंटेंस नहीं बोला होगा कि मेरे पास बुखार है, हम बोलते हैं मुझे बुखार है, बट सेंटेंस उसका हैव से ही प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट हो जाएगा उसे बुखार है, सो सेंटेंस विल बी ही हैज फीवर, शी हैज फीवर। नेक्स्ट इज मुझे खांसी है, आई हैव कफ एंड कोल्ड, या आई हैव रनी नोज। ऐसे करके आप लोग इसका यूज डिसीज को बताने के लिए भी कर सकते हैं, लाइक ही हैज मलेरिया, शी हैड कैंसर। ऐसा करके आप इसका फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, लाइक इस वे आप लोग बाकी और भी सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज हो जाएगा फॉर रिलेशनशिप। आप लोग रिलेशनशिप के सेंस में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे मेरे 2 भाई हैं, हो जाएगा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव 2 ब्रदर्स, शी हैज 1 सिस्टर, उसकी एक सिस्टर है। नेक्स्ट है वी हैव 10 मेंबर्स इन फैमिली, हमारी फैमिली में हम 10 लोग हैं। ऐसा करके आप रिलेशंस के लिए भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में कुछ और भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं। आई हैव रिटन ओनली सम सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड, बट यू पीपल कैन प्रिपेयर सम मोर सेंटेंसेस टू लर्न बेटर इंग्लिश। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हैव इन द पास्ट। अब आप लोग हैव का पास्ट में कैसे यूज करते हैं आपको पता है। हैव का हेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड देन ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग होता है जब आपके पास कोई चीज थी। हिंदी के सेंस में इसका मीनिंग हो जाएगा आपके पास भूतकाल या पास्ट में कुछ था। सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड देन ऑब्जेक्ट। आप लोगों को सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हैड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस है आई हैड अ बाइसिकल, मेरे पास एक बाइसिकल थी, या फिर आई हैड एन ओल्ड बाइसिकल, मेरे पास एक पुरानी बाइसिकल थी। नेक्स्ट है शी हैड 1 प्रॉब्लम, उसकी एक समस्या थी या उसके पास एक समस्या थी, है ना। ऐसे करके आप कई सारे और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वी हैड सो मेनी फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड, वी हैड अ बिग कलेक्शन ऑफ कॉइन्स इन आवर चाइल्डहुड। ऐसा करके आप सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट के। इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बन जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट यूज करना है, देन आपको डिड नॉट का यूज करना है या डिन का यूज करना है, देन हैव देन ऑब्जेक्ट। आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे हम डिड को यूज करेंगे सेंटेंसेस में, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है दैट मीन्स हैड, वो चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। आपका सेंटेंस रहेगा आई डिडंट हैव नोट्स ऑफ दिस लेसन, मेरे पास इस लेसन के नोट्स नहीं थे। नेक्स्ट है रामू डिडंट हैव फियर ऑफ एग्जाम, रामू को एग्जाम का फियर या फिर डर नहीं था। ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हैं नेगेटिव के। इंट्रोगेटिव या फिर क्वेश्चंस में हो जाएंगे डिड यू हैव टाइम येस्टरडे, क्या तुम्हारे पास कल टाइम था। नेक्स्ट है डिड यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड, क्या तुम्हारे बचपन में कई सारे दोस्त हुआ करते थे, क्या बचपन में तुम्हारे कई सारे दोस्त थे। ऐसे करके आप लोग हेड के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। आई गेस आप लोगों को हेड का यूज समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ कैन वी यूज हैव इन फ्यूचर सेंस। हैव का यूज हम फ्यूचर के सेंस में विल को लगा करके करते हैं, तो हैव के पहले आपको यूज करना पड़ेगा विल, और आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में सेंटेंस है मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी।
नेक्स्ट है आई विल हैव अ गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छी सी जॉब होगी। आई विल हैव अ बंगलो, मेरा एक बंगलो होगा। आई गेस ये सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसके कई और सेंटेंस बना सकते हैं। जस्ट आपको सोचना है कि आपके पास भविष्य में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट, हाउ कैन वी प्रिपेयर सम नेगेटिव सेंटेंसेस। आप लोगों को यूज़ करना है विल नॉट का, क्योंकि विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नोट आ जाएगा। सेंटेंस है आई विल नॉट हैव टाइम टुमारो, मेरे पास कल टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट है शी विल नॉट हैव प्रॉब्लम इन फ्यूचर, उसे भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, अभी बहुत सारी है। नेक्स्ट इज ही विल नॉट हैव फियर, उसे कोई डर नहीं होगा। सो ऐसे करके आप नेगेटिव सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, हाउ कैन यू प्रिपेयर सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। सेंटेंस है विल यू हैव टाइम टुमारो, क्या आपके पास कल टाइम होगा मुझे ये चीज़ समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट है विल दे हैव अ होम, क्या उनके पास घर होगा। नेक्स्ट है विल पीपल हैव मनी, क्या लोगों के पास पैसा होगा। So in this way you people can prepare some of the sentences of future tense. So now let's go for the quick revision of whatever I taught you. जो मैंने आपको पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। So have का हम प्रेजेंट के सेंटेंस में यूज करेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे I have a dog। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट का सेंस। प्रेजेंट के सेंटेंसेस आप ऐसे यूज करेंगे। पास्ट में यहाँ पर have का हो जाएगा had, जैसे I had a dog, I had a dog। फ्यूचर में आप लोग इसका यूज कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे I will have a dog, मेरे पास एक डॉग होगा। ऐसे करके आप लोग इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। आप बहुत सारे सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अभी तक हमें ये समझ में आ गया है कि हम लोगों को हैज़ और हैव को प्रेजेंट में यूज करना है, जैसे आई हैव, और जो भी आपको लगाना हो आगे। ऐसे करके हेड का यूज हम पास्ट में करते हैं, जो कि हैव का सेकेंड फॉर्म है। सो आई हैड, और फिर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में आप लोगों को आई विल हैव का यूज करना है। सेंटेंस हो जाएगा आई विल हैव अ बंगलो, आई विल हैव कार। ऐसे करके आप लोग हैव का डिफरेंट टेंसेस में यूज कर सकते हैं, लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आई गेस आप लोगों को हैव एज अ मैन वर्ब आज इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। बचे हुए जो यूजेस हैं हैव के, वो हम आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको एक क्लास समझ में आ गई तो आप लोगों को होमवर्क के लिए मुझे सेंड करना है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें थी, और आपके पास फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होने वाली है या होगी। ऐसे करके आप लोग मुझे 5 सेंटेंसेस सेंड कर सकते हैं टू माय नंबर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैन। We will meet in the next classes. Till then, take care and bye-bye.